अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अली रसूल अल करीम। प्यारे भाइयों और बहनों, उम्रा एक बहुत बड़ी इबादत है। ये अल्लाह ताली के घर खाना काबा की ज़ियारत और इबादत का अजीम मौक़े है। मुसलमान मोहब्बत और इखलास के साथ उम्रा अदा करते हैं और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे की बहुत फजीलत बयान फरमाई है। हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह इन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक उम्रा दूसरे उम्रे तक के गुनाहों का कुफारा है और हज मबरूर का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं। सही बुखारी, सही मुस्लिम। उस हदीस से मालूम होता है कि उम्रा गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बनता है, बशर्ती का इंसान इखलास और तकव्वी के साथ उसे अदा करे। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज और उम्रा करने वालों को बार बार भेजा करो, क्योंकि ये फ़क्र और गुनाहों को इस तरह दौर करते हैं जैसे भट्टी लोहे की मैल को दौर करती है। सुनन तिरमिज़ी। उम्रा हमें सब्र, आजिज़ी और अल्लाह की इताअत सिखाता है। एहराम बांध कर इंसान दुनियावी फ़र्क भुला देता है और सब मुसलमान एक जैसे नज़र आते हैं। उससे इख़ूत और बराबरी का दर्स मिलता है। लिहाजा हमें चाहिए कि उम्रा की सआदत मिले तो इखलास के साथ अदा करें, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, तौबा करें और अपनी ज़िंदगी को सन्त नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह ताली हम सबको बार बार उम्रा और हज की सआदत नसीब फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अली रसूल अल करीम। प्यारे भाइयों और बहनों, उम्रा एक बहुत बड़ी इबादत है। ये अल्लाह ताली के घर खाना काबा की ज़ियारत और इबादत का अजीम मौका है। मुसलमान मोहब्बत और इखलास के साथ उम्रा अदा करते हैं और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे की बहुत फजीलत बयान फरमाई है। हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह इन्हा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक उम्रा दूसरे उम्रे तक के गुनाहों का कफ़ारा है और हज मबरूर का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं। सही बुखारी, सही मुस्लिम। उस हदीस से मालूम होता है कि उम्रा गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बनता है, बशर्ते का इंसान अखलास और तक़वी के साथ उसे अदा करे। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज और उम्रा करने वालों को बार बार भेजा करो, क्योंकि ये फ़क्र और गुनाहों को इस तरह दौर करते हैं जैसे भट्टी लोहे की मैल को दौर करती है। सुनन तिरमिज़ी। उम्रा हमें सब्र, आजिज़ी और अल्लाह की इताअत सिखाता है। एहराम बांध कर इंसान दुनियावी फ़र्क भुला देता है और सब मुसलमान एक जैसे नज़र आते हैं। उससे इख़ूत और बराबरी का दर्स मिलता है। लिहाजा हमें चाहिए कि उम्रा की सआदत मिले तो इखलास के साथ अदा करें, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, तौबा करें और अपनी ज़िंदगी को सन्त नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह ताली हम सबको बार बार उम्रा और हज की सआदत नसीब फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन।